उसको करेंगे फिर से। चलो पहले बैलेंसिंग को सीखो तुम लोग। देखो सीख लो, बैलेंसिंग बहुत आसान चीज़ है। आज तुम लोगों का एक दोस्त आता था, वो नहीं आया है, क्या नया बच्चा था? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं? देखो बच्चे, बैलेंस का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। विश्वास, ध्यान दो। देखो यहाँ पर बैलेंसिंग का मतलब है कि जितना एलिमेंट रिएक्टेंट में है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट, वो बराबर हो जाना चाहिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट इन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल से समझाते हैं तो समझ जाओगे। जैसे देखो C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना दिया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। H+O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला क्या बन गया? H2O वाटर बन गया। H2O क्यों बनेगा सर? सर देखिए वहाँ C+O2 है तो CO2 बना हुआ, यहाँ H+O2 है तो HO2 नहीं बनेगा। लो अभी समझो मैं जो समझा रहा हूँ। देखो इसमें कंफ्यूज तुम्हारा ही बात का क्वेश्चन पूछे, पहले जवाब सुन लो फिर पूछना, ठीक है। बार बार इस देखो तुम बोले सर H+O2 करेंगे तो HO2 बनना चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है, देखने में भी वही लग रहा है, लेकिन चीज़ें हमारे अनुसार से या हमारे सोचने के अनुसार से नहीं चलती है। जब साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन लिया, देखिए प्राकृतिक का नेचर का रूल होता है अपना, है ना। हम लोग साइंस में बस वही रूल को समझने का प्रयास करते हैं। अब एक बच्चा बोलेगा सर ग्रेविटेशन नीचे ही क्यों लगता है, ऊपर क्यों नहीं लगता है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखो अब क्या है कि साइंटिस्ट जो है, मान लो साइंटिस्ट ए है, वो क्या किया, थोड़ा सा हाइड्रोजन लिया और थोड़ा सा ऑक्सीजन लिया, दोनों को मिलाया, देखा अरे ये तो पानी बन गया H2O, ठीक है। नहीं समझ में आया? तो जो होता है केमिकल रिएक्शन में वो बार बार ऑब्जर्वेशनल डाटा है। ये हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस होने का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, है ना। अरे H2 हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, पहला क्लास में करवाए थे, कहाँ खोए रहते हो। देखो लॉ ऑफ, कैसा मार्कर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या बोलता है? देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बता दे। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है, फिर से समझा रहे हैं, देखो सारे बच्चे, ये क्या बोलता है कि, ठीक है डेफिनिट प्रोपोर्शन ही बताते हैं। ये क्या बोलता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि कोई भी कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड में, जैसे मान लो CO2 एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। हमेशा क्या होगा? डेफिनिट होगा। हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर समझो थोड़ा सा बच्चे, फिर से देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ पानी का। H2 वाटर, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 1:8। मतलब अगर एक हाइड्रोजन लेंगे तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ेगा बच्चे? 8। इसके पीछे भी कारण बताए थे। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 2 है तो 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2, तो कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8 एटॉमिक नंबर, मास 16। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? रेशियो 1:8। समझ में आया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए? 1:8। यही बोलता है। अगर हम रेशियो को चेंज कर देंगे, मान लो तुम चाहोगे सर हम हाइड्रोजन 2 ले लेंगे, ऑक्सीजन को 8 ले लेंगे, तो ये वाटर नहीं बनेगा बच्चे, कोई और हो सकता है कंपाउंड बन जाए। वाटर बनाने के लिए हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स रहना पड़ेगा। नहीं आया समझ में आपको? क्या आया? किसी भी कंपाउंड में पार्टिकुलर एलिमेंट का रेशियो हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। फिर पूछे थे अभी तुरंत। चल, आप लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन पूछे थे। अब यहाँ पर देखो बच्चे, बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे? पहला सवाल, बैलेंस हम लोग क्यों करते हैं? आना चाहिए तुम लोगों के दिमाग में, नहीं आया। सर बैलेंस
क्यों करते हैं सर? बैलेंस नहीं करेंगे तो बैलेंस करने का मतलब सर, जैसे देखो, बैलेंस नहीं करेंगे तो बोर्ड कैसे सब अभी मैंने बताया कि बैलेंस करने का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों साइड नंबर इक्वल हो जाना चाहिए। बैलेंस क्यों करते हैं? तो इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? जितना इधर हाइड्रोजन है उतना इधर भी होना चाहिए, Yes, sir, लेकिन उधर जब एक हम है इधर तो किए तो दो इधर है। 2 बन गया। क्यों? तो उसको हम लोग सबसे पहले लॉ ही पढ़े थे, और वो लॉ हर जगह पर फॉलो होना चाहिए। यहाँ पर तो नहीं हुआ ना फॉलो, नहीं आया समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो 2 हाइड्रोजन हो गया, इसमें इंक भरो तो सो जाता। चलो इंक इसके अंदर इंक है। ये तो आता ही हमको। अनु को दे दिए भरने के लिए। हाँ, आप समझिए। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर कितने थे? 2। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 अच्छी बात है, आप ही बता दीजिए। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 वहाँ भी 2। 2 से यहाँ पर एक ही है, सब तुम कब पढ़े? तो अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 2 नहीं कर सकते ना, बीच में मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होगा। तो ठीक है, सर अब रुक जाओ, मुझे कंप्लीट करना फिर पूछना। अब देखो इससे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चे? क्या 2 यहाँ पर 2 में 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। अभी बस समझ लो क्यों करते क्या हैं। हुआ? देखिए फिर से समझाते हैं। ये इक्वेशन है, सबसे पहले हम लोग इसको देख लिए हाइड्रोजन को। यहाँ पर कितना था? 2। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, कितना अकेले ऑक्सीजन है? यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? तो हम लोग 2 यहाँ तो नहीं लगा सकते, ये कभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लगाएंगे आगे में, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? आगे क्या लगाएंगे? देखिए यही चीज़ तो समझना है। मोल्स अगर हम H2O यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस है। समझिए, मैं बोल रहा हूँ H2O एक कंपाउंड है, हम लोग यहाँ पर इसको चेंज नहीं कर सकते हैं ना इसके फॉर्मूले। बस ये 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं हम लोग वाटर का, तो 2 आगे में मल्टीप्लाई होगा। अब आगे में पानी बन जाएगा। हाँ 2 पानी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, 2 मोल पानी बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन कितने हो गए? नहीं समझ रहे हो सूरज? हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहाँ पर हम लोग कितना हाइड्रोजन ले लेंगे? 4 हाइड्रोजन ले लेंगे। समझ गए? बस अभी क्यों करते हैं ये? 4 ले लिए तो इधर भी देखिए क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन? तो क्या लिखेंगे? वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल। चाहो तो लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। इस तरीके से नोट दे करके लिखो, ये छापो ना। नोट दे करके लिखो, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट इन ऑर्डर टू फॉलो, नहीं, उधर से गिर सर फिर से बोलिए। वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन in order to follow law of conservation of mass। ठीक है, आप लिख लीजिए सुजाता। बर्बाद कर दी। हो गया लिखा हुआ? लिखो ना। क्या? लिख लीजिए। कॉपी नहीं लाएगा तो तुम ही देगी। कॉपी दिन मेरे पास है? नहीं, एक्स्ट्रा मेरे पास। इसमें कर देंगे। हाँ फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। रात में मेरे बैग निकाल दिया। हम भी करेक्ट रखेंगे। हो गया, अब मैं इरेज कर दूँ इसको। नो सर अभी कहाँ से? एक बार देख लो, सही आ रहा है ना, फोकस नहीं कर रहा है। पेन मेरा मेरे पास एक मिनट। सर एकदम आप तो पूरा गोरे हो गए लिखे हैं। नहीं लिखो, लिखो तेजी में। सर सर तुम्हारा पेन सर। ले लिए हैं। अभी आप भी गोरे हो गए। क्या कर रहे हो तुम? क्यों व्यर्थ की बातों मुझे बुलवाना चाहते हो? गोरे हो गए, काले हो गए, क्या मतलब? तुमको पढ़ाई पर ध्यान देना है ना। मतलब डिस्क्रिमिनेशन इंसान के अंदर, देखो इसमें तुम्हारा भी गलती नहीं है, ये समाज ही इस तरीके से बना दिया गया है कि सारे लोग गोरा होना चाहते हैं, आप देखना, आप पक्का ये सर वीडियो डालेंगे, गारंटी है ना। ये हम बोलते हैं ना गारंटी। अरे गोरा काला क्या है? देखोगे साउथ अफ्रीका के लोग काला होते हैं, क्यों होते हैं? वो वेदर पर डिपेंड करता है। यस सर हम कहाँ अब तुम देखोगे, मेलानिन मेलानिन। हाँ
सही बोल रहे हैं, मेलानिन ही होता है। साउथ अफ्रीका से। तो क्यों ये चीज़ को समझो थोड़ा सा। देखो समाज जो है ना हटिए कुछ मैनिपुलेट करता है, ब्रेन वॉश करता है मेन रूप से। जितना भी ये सब तो हमको एड्स समझ देखो, ही जैसे नहीं देखो मूवीज देखते हो, जो हीरो रहेगा उसको प्यार किससे होगा, जो सुंदर लड़की रहेगी उसी से होगा। नहीं पहले नहीं, खुद भी काला नहीं रहा, वो किस तरीके से लड़का बनाता गाना है। भी चलेगा लड़की साउथ को। मूवीज में लेकिन लड़का को उजला ही लड़की चाहिए। तब वही उसके बगल में उसकी दोस्त रहेगी जो काली रहेगी, उससे उसको प्यार नहीं होगा। तो ये एक दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में फिट वही हो तो जाता सब है पहले चीज़ें। से ये सब प्यार वार सब फिक्स रहता है। समझो ये सब चीज़ों को। प्यार क्या समझे मैंने देखे चलो हो गया। नो सर हमको तो मेरा तो इसको खोलो ना और सर, आपके नाम लिखेंगे लिखना शुरुआत से किया सर। डरेगा मार चलो हटो आप उसको उठा लीजिए प्लीज़। मजाक में मतलब मुझे याद भी नहीं था कि बॉटल पूरे मेरे बैंक नीचे ऑन हो। अभी जो नहीं समझा, देखो मैं फिर से समझाता हूँ। सूरज क्यों बात कर रहे हो बच्चे, बात मत करो ना। देखो यहाँ पर तो हमको बजाता है इसलिए हम उसको बोले। सर बोलो बेटे देखो पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, बदमाशी वैसे मत करो। सर। चल हाँ सर मीम्स भेज दीजिए। पढ़ने के लिए आए हो, तुम मेरे पीछे पड़ गए मीम्स को लेकर के। चलो देखो आप इधर ही बोले देखो, यहाँ पर थे। देखो। हम लोग क्यों करते हैं, अब मैं कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ। देखो यहाँ पर Ca, ठीक है, प्लस O2, कैल्शियम प्लस ब्लैक O2 में नहीं सर डाले हैं। CaO, ठीक है। तो इसको करो तेजी में, तुम लोग अब दिमाग तेजी में दौड़ा। देखो मैं दो तरीका बताता हूँ बैलेंस करने सर का। अब एक मार हमको पैसा बना दीजिए। पहला तरीका है हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। सर बना भी लिए सर। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या करना है, अनु यहाँ देखिए बच्चे, अरे तुम लोगों को एक एक करके मैं बोलूँगा, यहाँ देखो ना। सर बैलेंस हीट एंड ट्रायल मेथड क्या बोलता है कि हम लोग आइडिया लगाएंगे क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दिए। कार्बन कितना हो गया, यहाँ पर कैल्शियम कितना हो गया 2, तो यहाँ भी 2 लगा दिए। इसको सिंपली हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते सर हैं। वही हम लिखिए। ये छोटा क्वेश्चन के लिए आसान रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो दिमाग का कचरा हो जाएगा। बैलेंस हो रहा है, जिंदगी को बैलेंस करना सीखिए। उसी तरीके से सर, केमिकल। बैलेंस से बहुत पहले का टॉपिक है लगता है। अब देखो बच्चे, दूसरा मेथड है हम लोगों का, हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। ये शुरुआत में तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने में, और हर क्वेश्चन इससे तुमको निकल जाएगा। जिसमें ये नहीं लगेगा उसमें इसलिए इसको सीख लो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर A B C इस तरीके से मान लेंगे। ABC कोई नंबर है हम लोगों का यहाँ पर, ठीक है। लेट बी ABC लेट बी नंबर बी ABC। हाँ। अब देखो बात करते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम में यहाँ पर क्या है, A है, ठीक है, और इस साइड कैल्शियम कितना है, C है। तो दोनों साइड बराबर होना चाहिए रूल के अनुसार से, सही बात है। अब आ जाओ ऑक्सीजन पर। कहाँ पर बच्चे, ऑक्सीजन कर लेंगे तो उसमें लेंगे। देखो ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है B, ये B लिए, ठीक है B। और इस साइड ऑक्सीजन कितना है C, दोनों बराबर होना चाहिए। बैलेंसिंग तो यही बोलता है, नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। बैलेंसिंग क्या बोलता है कि दोनों साइड कैल्शियम भी बराबर होना चाहिए, ऑक्सीजन भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कैल्शियम कितना अभी है A, यहाँ पर कितना है कैल्शियम C, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी तरीके से ऑक्सीजन में भी यहाँ पर B है और यहाँ पर C है, दोनों बराबर होना चाहिए। आप किसी को भी एक मान लीजिए जिसको मानना चाह रहे हैं, ठीक है। C को एक मानना चाह रहे हो तो मान लो। अगर C को तुम एक ले लोगे, इंक भरे थे ना, देखो बच्चे, अगर तुम C को एक ले लोगे तो यहाँ पर से B भी एक हो जाएगा। बोलो यस और नो। अब A भी एक हो जाएगा क्योंकि C एक है, मतलब सब जगह पर एक एक लगा दो, एक नहीं भी लगाओ तो काम दिक्कत नहीं है। तो ये पहले से बैलेंस है क्या, चेक करो जरा। नहीं हुआ क्या, नो सर O2 है सर, वहाँ O है सर। ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर तो? ऐसा क्यों होगा सर? सर क्या मतलब है, क्यों मान रहे हैं? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हम लोग यहाँ पर गड़बड़ी किए हैं। यहाँ पर A B और C इस तरीके से था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में 2B था, ठीक है। यहाँ पर A इक्वल C कैल्शियम में, ऑक्सीजन में यहाँ पर 2B हो गया और यहाँ पर C। अब करो, देखो थोड़ा सा फिर से देख लो, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते फिर देखेंगे। यहाँ से तुम A को एक मान लोगे
तो सी भी 1 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 1। पूरा इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1/2 फ्रैक्शन में है, समझ रहे हो ना, फ्रैक्शन से हम लोगों को नहीं रखना है। देख लो, समझाते हैं फिर से। तो ये क्या हो जाएगा 2ca प्लस यहाँ पर हाफ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो O2 और इस साइड बन जाएगा 2ca। क्या अब बैलेंस है? चेक करो जरा। यस सर, अब बैलेंस। देखो फिर से मैं समझाता हूँ। देखो अभी थोड़ा सा बैलेंस करेंगे क्यों? इसका कहाँ जरूरत है? ज़रूरत है, कहाँ? हर जगह पर ज़रूरत है। आप कभी भी एग्ज़ाम में भी या नॉर्मली भी कोई भी इक्वेशन को लिखते हैं तो वो अनबैलेंस रहता है, तो उसको बैलेंस होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, वो बेसिक रूल है कि जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट होना चाहिए। अब देखो फिर से मैं समझाता हूँ, जो नहीं समझा मैं इसको इरेज करता हूँ। देखो बच्चे, हाँ मैं दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या मान लेना, A B C, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर कितना कितना एलिमेंट, एक है कैल्शियम एक है ऑक्सीजन। तो पहले कैल्शियम का हम लोग हिसाब किताब कर लेते हैं, एक एक करके करना है। तो कैल्शियम यहाँ पर कितना है बच्चे, A है, A, और इस साइड देखो कैल्शियम कितना है, C है। तो दोनों बराबर होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार यही है। अब दूसरा साइड हम लोग आ जाओ ऑक्सीजन पे। देखो बच्चे ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, ये B है और यहाँ 2B है, तो 2B ऑक्सीजन टोटल इस साइड है। अरे 2C4 है यहाँ पर, तो टोटल कार्बन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2B। इस साइड ऑक्सीजन कितना है बच्चे, ये C है ना, तो कितना ऑक्सीजन हुआ, C। अब तुम किसी को भी एक मान लो जिसको तुम मानना चाह रहे हो। सर 2b को एक मानना चाह रहे हैं। 2B को एक मानना चाह रहे हैं, मतलब A B C तीनों में से किसी एक को एक मान लीजिए। आप B को मान सकते हैं एक, चलिए B को ही मान लीजिए, एक आसान हो जाएगा आपके लिए। और भी अगर B 1 हो जाएगा तो C कितना हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं, कहाँ नहीं समझ में आया बच्चे? अभी आप क्या किए? आप बोले B को एक मानने के लिए, तो B को हम कितना मान लिए, 1। हाँ, तो 2 इंटू 1 बराबर क्या होगा, C, और C बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब इस साइड देखो C कितना है हम लोगों का, 2 तो उस अनुसार से A भी कितना हो जाएगा। अब बस डाल दो, A के जगह पर कितना आया, 2, B के जगह पर कितना आया तुम्हारा, 1, और C के जगह पर 2। अब भी नहीं आया बच्चे, नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। आया? ये आसान क्वेश्चन था, ये हिट एंड ट्रायल से अच्छा लगा। अभी देखो, अभी शुरुआत हुआ है कहानी। लिखोगे तो एक बार लिख लो इसको, मैं फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। तो ये टॉपिक मेरे बुक में कहाँ है, हमको दिख नहीं रहा है। कुछ चीज़ें ना हम लोगों को चेक करो बच्चे। यहाँ पर देखो कैल्शियम कितना है, 2, इस साइड कैल्शियम कितना है, 2, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है बच्चे, 2, इस साइड ऑक्सीजन कितना है, चेक कर लो। सर ये तो सर सीधा बैलेंस हो गया, तो आप इसके ऊपर के पहले पूरा घुमा फिरा के इससे करेंगे तो नंबर वो हम करवा देते हैं, वो भी करवा देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। पहले बैलेंस करना सीख लीजिए, फिर लिखना कैसे वो हम बता देंगे। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे, मैं इसको इरेज करता हूँ। रुक जाइए, क्वेश्चन देखने दीजिए। इरेज करने के लिए लाए हैं। नहीं, इरेज करने के लिए नहीं लाया। क्या आप लिख के लाए क्या? H2 हम अभी तक प्लस इसको फाड़ के रखते Cl2 तो भला हो नहीं फाड़े। HCl, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, हाँ, तीसरा क्वेश्चन है CO प्लस O2 CO2, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। चलो 1 मिनट का समय है, तीनों क्वेश्चन बना लो दोनों तरीके से। हाँ क्वेश्चन भी नहीं उतारे। सर इसीलिए हम बनाते ही नहीं हैं। अच्छा 2 मिनट है, चलिए। 3 मिनट सर वो 1 लिखे हैं कि CL लिखे हैं? कहाँ पर सर सेकंड नंबर में क्या है, CO2। H2 प्लस Cl2, क्लोरीन है बच्चे Cl, सर वहाँ फिर बराबर डाल के भाई फिर CO2 HCl है। दैट मीन 2 नंबर में सेकंड सर थर्ड स्टेटमेंट बताइए ना कैसे लिखें। थर्ड अभी जैसे कर तो बस भूल गई। लिखिए, इसको लिख लिया।
चलो सर एक मिनट सर। कहाँ चले? हाँ, यहाँ पर देखो बच्चे, हाइड्रोजन सर पहले, बना ठीक है सही है, बैठो नहीं बताइए सर, ये गलत है, गारंटी है बैठो, मैं सर, गलत है सर, देखिए सर। क्या सर पहले देखे बिना गलत मार भी दिए। क्वेश्चन ही मत लिखो। देखो एक साइड हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्टेंट का, पहले हिट एंड ट्रायल को देख लो, और दूसरा साइड प्रोडक्ट को देखो। हम उतना नहीं देखते हैं, मेन बात ये है। उतना देखने लगे तो सर टाइम ही निकल जाएगा। REACTANT। यही मारकर एक बार ही है। देखो इस साइड हाइड्रोजन कितना है, ऐसे ही देखो, इसमें जगह कम है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो यहाँ पर बच्चे एक चीज़ और देखो, हिट एंड ट्रायल जब करोगे तो सबसे पहले जो मेटल है उसको करोगे, ठीक है, इसको सर तार की तरह मेटल के बाद जो नॉन मेटल है उसको करोगे। ऑक्सीजन की हीट करेंगे। देखिए आप टेढ़ा पकड़ नहीं, जैसे यहाँ पर करने से पहले तुम लोग क्या कर रहे होगे, हाइड्रोजन को कर रहे होगे। सबसे पहले हम लोग को नॉन मेटल को करना है बैलेंस, ठीक है। जब नॉन मेटल, बोल के मेटल में टिक कर सबसे पहले हम लोग को मेटल को बैलेंस करना है। जब मेटल बैलेंस हो जाएगा फिर किसको करेंगे बैलेंस, नॉन मेटल को। पता ही नहीं चलता देखो कौन सा मेटल है, ठीक कौन सा है, non है। जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा वो भी करवा देते हैं। जब नॉन मेटल बैलेंस हो जाएगा तो हो सकता है मेटल बिगड़ जाए, ठीक है, फिर से हम इसको मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल के बाद फिर हम लोग करेंगे किसको, कार्बन को। कार्बन के बाद वैसे नॉन मेटल में कार्बन ही आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। ये सीरीज को लिखोगे कभी कॉपी के सर के ऊपर तो लिख लो, ये कंफ्यूज नहीं होगा। सर होता है सर। अब वो भी समझाना पड़ेगा, ये कॉपी है। सर बताइए कि कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल है कौन सा नहीं। देखिए मेटल जैसे हो गया आपको आयरन, अरे वो हमको भी पता है आयरन मेटल है, और सब जो जैसे स्कैंडियम वेनेडियम। हाँ हाँ, अच्छा देखिए, अब अगर पहचानना चाहते हैं तो उसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन या एटॉमिक नंबर पहचान लीजिए। एटॉमिक नंबर से उसका क्या कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा बैलेंस होने के लिए तो नॉन मेटल, अगर इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस होगा तो हाँ क्या समझ, प्लस होगा? प्लस होगा तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल, तो कौन देता है? मेटल देता है इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है। देगा। अभी हम लोगों को इसमें कुछ ही आएगा, जैसे मेटल में, डाउट है सर। बोलो देखो कल हम याद करने के चक्कर में रखे तो रूम में यहाँ पर देखिए कुछ ही आएगा, ये कुछ पता है तो आपको काम है। मेटल में जिंक आ जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ये सब कुछ रहेगा। हाँ हम तो बताने वाले, बैठ क्यों गए, देखो यहाँ पर, इधर देखो, तुम लोग बात क्यों करने लगते हो, मुझे लगा तुम लोग बना रहे हो। तो सबसे पहले क्लोरीन को करेंगे, ठीक है, 2 है यहाँ पर कितने हैं, 1, क्लोरीन कितने हैं, 1 ही है ना, तो यहाँ पर भी 2 कर देंगे। सर लास्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से 2 है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो बच्चे ABC करके बोल रहे थे सर ABC करके कीजिए, तो देखो A, B और C। अगर हाइड्रोजन का बात करेंगे तो इस साइड कितना है बच्चे, 2A इक्वल, इस साइड कितना हाइड्रोजन है, C। अगर हम लोग A को एक मान लेते हैं, अच्छा दूसरा हम लोग भी लिख लेते हैं क्लोरीन, फिर ABC मान लेंगे। क्लोरीन का देखो, इस साइड क्लोरीन कितना है, 2B, ठीक है, इस साइड क्लोरीन कितना है, C। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो अगर हम A को 1 मान ले, किसी को भी तुम 1 मान सकते हो, जिसको तुम्हारा इच्छा करे तुम उसको A मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 इक्वल C, नहीं 2 इक्वल C, C 2 हो गया। अब C 2 है तो 2B इक्वल 2 और B इक्वल क्या हो जाएगा, 1। तो बस डाल दो, A का वैल्यू कितना आ गया, 1, B का वैल्यू भी 1 है और C का वैल्यू आ गया 2, हो गया। यस सर मेरा बन गया, वैसा ही है सर। विश्वास नहीं समझ में आया, विश्वास घूमने जा रहा हूँ, वही बता। चलो। यस सर मेरा बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग किसको करेंगे, कार्बन को। कितना है कार्बन यहाँ पर, 1 है, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 बैलेंस है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 यहाँ पर, टोटल कितने हो गए, 3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ही है, समझ लो। इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, इस साइड से लिंक कहाँ है? देखिए 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। अब जो ए बी, हाँ A B भी करेंगे, पहले हिट एंड ट्रायल करवा रहे हैं, वो हिट एंड ट्रायल है ए बी। उसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया ना हम लोग। हिट एंड ट्रायल मतलब कुछ नंबर फेंक करके मार रहे हैं, अगर वो आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो दूसरा नंबर लो वहाँ पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3। अब देखो बच्चे 2 और 3 में क्या आना चाहिए, 6 आता है, दोनों में से कॉमन पॉइंट
नहीं आता है। 2 और 3 है तो 2 और 3 को बराबर हम लोगों को करना पड़ेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मतलब इन दोनों का ऐसे आप सिंपली सोच लो आसान भाषा में। तो 6 लाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, और इस साइड 6 कैसे आएगा, तो 2 यहाँ पर है और 4 इधर डाल देंगे, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। लेकिन कार्बन बिगड़ गया है यहाँ पर, कार्बन कितना हो गया 4, यहाँ पर कितना है कार्बन 3, फिर तो कहानी बिगड़ गया। फिर सर कहानी कैसे बिगड़ गया? कार्बन 4 है, मैट्रिक्स बनाइए ना, उसको छोड़िए जब ऐसा ऐसा चीज सर हाँ। साइंस में कहानी नहीं होता। यहाँ पर हो गया 3। अब क्या कर सकते हैं, इसको 4 कर दीजिए, 4 कर देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 8, ऑक्सीजन हो गया 8 इस साइड देखो 4 है, और यहाँ पर भी हम अगर 4 कर देंगे तो 4 4 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। कुछ हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? फिर से देखिए, अरे हम लोग समझ नहीं आ रहा है, सर एक बार समझाइए। बच्चे यहाँ पर देखो, अलजेब्रिक समझाइए। अलजेब्रिक भी करवाएंगे, पहले इसको समझो। देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं 1, इस साइड कार्बन कितने हैं, ध्यान नहीं लगाना। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2, और यहाँ पर सॉरी इस साइड ऑक्सीजन देखो 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, कितने हो गए 3, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो 3 और 2 में बराबर करना रहेगा तो 6 ही हो सकता है जो दोनों को बराबर कर सकता है, छोटा से छोटा। तो 6 लाने के लिए यहाँ पर 3 3 दूनी 6, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन क्या 6 लाने के लिए 2 पहले यहाँ से है, ठीक है। और 6 कैसे आएगा, सर 3 डालने के बाद। यहाँ पर 3 डाल दे, यस सर। यहीं पर 3 डाल दो, तो कार्बन भी नहीं बिगड़ेगा। फिर उधर वाला ओ का क्या होगा तब? देखो 6 लाने का यहाँ पर 2 तरीका है, एक तो हम लोग यहाँ पर 3 डाल देंगे, नहीं 3 डाल देंगे तो 6 कैसे आएगा, यहाँ पर भी तो ओ है, वही ना। 2 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना डालना पड़ेगा 4 डालना पड़ेगा, 4 और 2 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो जैसे ही 4 डालेंगे क्या कार्बन बिगड़ गया, कार्बन बढ़ गया। यहाँ पर कितना हो गया कार्बन, यहाँ पर कितना है, तो कार्बन को बराबर करने के लिए क्या यहाँ पर 4 डालेंगे, सर पहले से सर बैलेंस तो अपने मन से हाँ बराबर करना है आपको, जो नंबर आ रहा है वो डालिए, लेकिन छोटा से छोटा नंबर होना चाहिए। ऑक्सीजन बिगड़ गया, देखो ऑक्सीजन बिगड़ गया, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया ऑक्सीजन ना। यहाँ पर 8 कैसे आएगा, 4 यहाँ पर पहले से है, 4 इधर भी कर देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, हो गया बैलेंस। सर एक बार अलजेब्रिक ये शांत तो हो गए। दो से मल्टीप्लाई करके 4 सर 2 2 4 हो गया सर, ये तो 9 ना हो गया। अब शांति से सबको चेक कर लेते हैं। देखो पहले कार्बन, यहाँ पर देखो बच्चे, कार्बन कितना है इस साइड 4 है, इस साइड कार्बन कितना है, ऑक्सीजन का बात कर लेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 4 और 4 8, इस साइड ऑक्सीजन कितना है 4 दूनी 8, हो गया। उधर मल्टीप्लाई करें, इधर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस करना पड़ेगा ना। सर यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन यहाँ पर प्लस 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, सर यहाँ पर अलजेब्रिक के साथ एक बार करिए तो जो सिखा रहे वहाँ ध्यान देना, छोड़ेंगे। एक बार सर अलजेब्रिक ए अब तुमको पेन दिए लिखने के तुम लिए, क्यों बार बार मुझे चाहते हो कि मैं तुम पर गुस्सा करूं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं तुमको क्लास से बाहर डाल सर दूंगा। नहीं बना अलजेब्रिक से मैं कर रहा हूँ ना अलजेब्रिक, वीडियो का सर मैं बोलते हैं तो आप अरे मैं करूँगा, तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले जो समझा रहा हूँ वो करो ना, वो सीखो ना। सर टाइटल है। देखो यहाँ पर अब अलजेब्रा से हम लोग करते हैं, तुम लोगों को वही करना था। अब देखो यहाँ पर ए सर वो माइनस है बीच में, बी सी, क्या बोलते हो ठीक है। तुम बोलेंगे ना अब देखो बच्चे, पूछेगा नहीं पाजी फिर बाद में डांटेंगे उसको, काहे नहीं समझा। विश्वास इधर देखो बच्चे, कार्बन का अगर बात करेंगे तो इस साइड कार्बन कितना है ए, और इस साइड कितना है, इस साइड सी है, सही बात है सी। अब हम लोग ऑक्सीजन का बात करें, ध्यान से देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ए, इसमें ए है, ए प्लस है तो प्लस, इस साइड ऑक्सीजन कितना है 2b, अरे 2b इज इक्वल, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं 2c, हाँ 2C नहीं सोच पा रहे हो, सर समझ पा रहे हैं 2c। अब हमको कुछ दिखने रहा है सर, यस सर। इधर आ जाइए आप ठीक है सर, आप बैठ के पढ़ाइए सबसे अच्छा। इसीलिए सर आपको बोले थे वायर नीचे से ले। ठीक है, देखो यहाँ पर बच्चे, पंखा लग नहीं रहा है, स्मार्ट बोर्ड लगेगा। अब इसको बस सॉल्व कर लो इक्वेशन, किसी को भी एक मानो, किसको एक मान लो बताओ, बल्ब लगने एक रहा मानिए है। सर, ए को एक मानोगे, चलो ठीक है, हम इस बार दिव्यांश का बात मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 है पहली बार मेरा तो सी इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ए भी 1 हो गया, सी भी 1 हो गया, तो ए के जगह पर 1 डाल दिए, प्लस 2b इक्वल सी, ये क्या हो जाएगा 2 × 1 2, यस सर कोई दिक्कत। सर तब बी कहाँ गया? अब b का वैल्यू निकालेंगे अभी हम लोग, 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 1, ये 1 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे 1/2। कोई दिक्कत यहाँ पर आया नहीं आया, अब बस डाल दो, a के जगह पर क्या हो जाएगा 1, b के जगह पर क्या हो जाएगा 1/2,
C के जगह पर क्या हो जाएगा 1। हम क्या बोले, ये 1/2 अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर अभी नहीं समझे सर, थोड़ा फिर से समझाइए सर। कहाँ नहीं है बच्चे, सर आप वो जो बोले कैसे कीजिएगा सर? देखो 1/2 नीचे आ गया, इसको हम लोगों को फ्रैक्शन में नहीं रखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन हट जाएगा, नहीं हटेगा, 1/2 × 2 1 हो जाएगा, मतलब हटा ही देंगे। फ्रैक्शन को हटा देना। एक बात देखो बच्चे, 1/2 है, इसको नीचे से 2 हटाना है, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। यस सर। अब तुम बोलोगे सर हम 4 से कर देंगे, ये लो 4 से कर दिया मैंने, मैं बोल रहा हूँ कर दो, यस सर, पर ऊपर हो जाएगा, कर बढ़ दो। जाएगा। ठीक है, गलत नहीं होगा। लेकिन देखो बैलेंसिंग करते वक्त हम क्या बोले थे, छोटा से छोटा नंबर लेना है बच्चे ना, नहीं आया, नहीं आया, आ गया तो छोटा नंबर हम लोग 2 ही ले सकते हैं। पूरा समझ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 2CO प्लस O2 टेंस टू सर यहाँ पर 2 सर 2CO2। क्यों आ गया? अरे फिर से वही बात, 1/2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 × 2 हो जाएगा, नहीं है आप समझ। यस Yes, सर sir. हो गया आसान भाषा में 2 और यहाँ भी 2। भैया पूरा बेंच चिल्ला गया, यस सर। पूरा डोल सर कौन गिराएगा सर लगता है? देखो अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल में आ जाओ। इसमें देखो इधर लिखते हैं रिएक्टेंट, इधर लिखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्बन का बात करेंगे तो इधर कार्बन कितना है 2, इस साइड कार्बन कितना है सर 1, अरे 1 तो है, 0 कैसे हो सकता हमको लगा सर ब्रैकेट। है, कार्बन है, अब दिख रहा है। इधर देखो ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, सर 6 यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2। अब हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो। देखो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करने के लिए इस साइड कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। जब कार्बन को यहाँ पर इस साइड 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, कहाँ देखते हो, यहाँ पर ध्यान दो ना बच्चे, देखो यहाँ पर तुम बीच में आ जाओ, तुम बीच में आ जाओ। इधर देखो यहाँ पर बच्चे। अब मैं कहीं तो रहूँगा तभी तुम लोग को समझाऊंगा ना, मैं ही गायब हो जाता हूँ। देखो इधर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब बराबर करने के लिए क्या इस साइड 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर 2, सर समझ ही नहीं पा रहे सर, ध्यान ही नहीं दिए सर, एक बार और। कहाँ ध्यान रहता है रे? देखो अभी विश्वास को तुम जो कर रहा था नहीं था, बता हंसी आ गया। अनु इधर देखो बच्चे, जब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यस सर। है ना, 4 हो जाएगा ऑक्सीजन, और 1 यहाँ पर पहले से है, 4 1 5 हो जाएगा टोटल ऑक्सीजन। सर हो गया ऑक्सीजन। इस साइड का ऑक्सीजन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड नंबर पर किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को सर, ऑक्सीजन एक 5 लिखे। हाँ बैलेंस नहीं हुआ ना, ये तो इसको चेंज करने पर 5 हुआ, 2 दूनी 4 और 1 5। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 दोनों साइड आ जाएगा, इधर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 10 10, तो 10 पूरा इधर, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पर कैसे होगा बच्चे, सर यहाँ देखो 2 दूनी 4 यहाँ पर पहले से है, ठीक है, 4 और कितना चाहिए 6, सर 6 चाहिए। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो गया, तो ये 10 हो गया। सर 6 6 8 ना हो जाएगा सर, बताओ। 1 मिनट रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। 8 12 सर। 6 से अब हाइड्रोजन पर आएंगे, पहले इसको ऑक्सीजन कर दो। अब देखो बच्चे, क्या ऑक्सीजन को बदलने से कार्बन बदला, तो देखो कार्बन को एक बार फिर से चेक कर लो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 2, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, तो मतलब कोई झंझट नहीं है हम लोगों कोई का। झंझट अब हाइड्रोजन को देख लो 6 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया हम लोगों का 12 हो गया, इस साइड यस सर। 12, सर उस साइड हाइड्रोजन कितना है 6, 6 तो क्या करना पड़ेगा, इधर 12 लाने के लिए गुना करना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको चेंज करने से क्या कार्बन चेंज हुआ, यस सर। कितना हो गया कार्बन, यहाँ पर कितना कार्बन है सर 2, तो फिर यहाँ पर 4 लाएंगे, सर 4 ना था, 2 था बच्चे, उधर से गुना कीजिएगा तो। कार्बन यहाँ पर एक ही है ना बच्चे। यस सर। तो अब देखो कार्बन बदलने से क्या ऑक्सीजन बदला, यस यस सर। सर। फिर से ऑक्सीजन को चेंज करो, सर चेंज करते रहिए सर। हाँ चेंज करते रहो, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4 दूनी 8 प्लस 6 14 ऑक्सीजन है, इस साइड कितना ऑक्सीजन है 10, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, अब हो गया, अब कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ। अब सब कुछ को मैच कर दो, देखो कार्बन को देख लो बच्चे, कार्बन 4 है, यहाँ पर कार्बन 4 है,
उसके बाद अगर तुम देखो ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 7 दूनी 14 14। यहाँ पर ऑक्सीजन को देख लो, 4 4 दूनी 8 प्लस 6, इधर भी 14 हो गए। अब हाइड्रोजन को देख लो, तो 6 दूनी 12, यहाँ पर हाइड्रोजन को देख लो, 6 दूनी 12। अब ये कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे कुछ और पढ़ेंगे। शुरू वाला का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बीच में भी तो 2 बीच में कहाँ पर बच्चे बोल रहे हो, बगल भी 4 है, यहाँ पर बोल रहे हो, बगल में उसके बगल यहाँ पर। हाँ 6 के इस साइड तो 2 बार 2 है ना, एक ही दोस्त है। देखो अगर हम हाइड्रोजन का बात करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर है ना, हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, आगे में 2 और लेते आए तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ये कार्बन का नंबर है बच्चे, हाइड्रोजन का 6 है, कार्बन 2। संभालते रह जाओ, नहीं कि पढ़ने आए पर तो इसको लिखोगे, लिख लो। डाल लीजिए पानी। कहाँ थे ज्ञानी बाबा? थैंक यू, पिलाओ जरूर। इतना बड़ा पानी छुपा के रखा है। इतना बड़ा पानी क्या है? इतना बड़ा पानी इतना पानी देखो कितना कलाकार आदमी की कमी नहीं है हमारे। ये थे थोड़ा देर पहले। हमारी यादें खत्म मांगते हैं हम। लिख लिए तुम लोग? ठीक है, कहता है भूल गए। यस सर लिख लिए। सर ढक्कन लगा के कैच ऊपर फेंकेगा, हम कैच ले सर टाइम हो गया। बताओ तब गिर जाएगा नहीं। अभी है 6 मिनट रे, 5 मिनट है। 5 मिनट सर को क्वेश्चन ही लिखाने में लगेगा, देखो तो अभी होमवर्क देना बाकी है। सर आप डायरेक्ट होमवर्क होमवर्क इनको नहीं करके नहीं आता है। हम्म। कल भी होमवर्क दिए, कल हम आए। कल परसों इससे पहले भी आया। अब कौन बोलते हैं इसको अलजेब्रिक मेथड से कर ले? सर हम समझ ही तो गए। सर आप छोड़ दीजिए सर सर। हो तो गया। सर बहुत अच्छा समझ गए सर। अभी तो शुरुआत ही हुआ है, अभी बैठे। हाँ सर कल वही ना इतना नहीं। अरे थोड़ा सा दिमाग नहीं यूज सर, करना कल दिमाग चाहते हैं। साफ करके आएंगे। मुझे लगा चलिए, दिमाग हमेशा साफ ही रहता है। अब मैं थोड़ा सा पक्का सर, पहले सर दिमाग जाएंगे निकलवाने के लिए डॉक्टर। ए दिमाग ही निकलवा लेगा, समझिएगा। बोलेगा है ही नहीं तो निकालेंगे। बी मेरे पास बहुत बड़ा दिमाग है। सी लगता है गाय को चिढ़ा रहा होगा, गुस्सा गिर गया वैसे। और यहाँ पर डी। नहीं कुछ और ही बात। देखो बच्चे इधर देखो, अब अलजेब्रिक मेथड से कर लेते हैं, ठीक है? तैयार हो तुम लोग? नो सर सर अभी रुकिए सर, पहले बड़ा सर जिससे लड़ रहा है उससे लड़ ऊंचा सांस लेने दीजिए। चलो शुरुआत हम लोग कार्बन से करेंगे। यस सर। कार्बन एक। इस साइड कितना है बच्चे? कार्बन 2a क्या सर आज पहले ही शुरू कर दिए सर। 2a। कार्बन इस साइड कार्बन कितना है? कार्बन C है बस, है सर। इक्वल C। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑक्सीजन पर। देखो बच्चे, हाइड्रोजन पर भी आएंगे एक एक करके ना, जितना सारा एलिमेंट है सबको करेंगे। करके कर रहे हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है बच्चे? 2b रिएक्टेंट में, यस सर। 2b। और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है? देखो यहाँ पर 2c यहाँ पर है, और इस साइड भी है 2D प्लस सर D 2d नहीं है, बस d है। देखो ऑक्सीजन यहाँ पर एक नंबर में Yes, है, sir, एक है ऑक्सीजन का, प्लस d। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2c प्लस d। कोई दिक्कत आया किसी को ये समझने में? एकदम नहीं सर। नहीं है। अब आ जाओ हाइड्रोजन पर। सर थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर बच्चे कितना है? 6A 6a। इस साइड हाइड्रोजन देखो बस यहाँ पर ही है 2d। किसी को भी तुम एक मान लो, जो तुमको ठीक लग रहा है। जो मानना है सर मान लीजिए। ए को, सी को, चलो ठीक है, तुम्हारा बात भी रख नहीं लेते बी हैं। को, नहीं तो डी को मान लो सर, डी को। सर किसी की नहीं मानिए सर। देखो अगर सी को एक ले लेंगे तो ए कितना, हम बोलते हैं ए को मान लो, क्योंकि फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, झंझट बढ़ जाएगा। तुम सी को, चलो ठीक है, तुम बोलोगे सर आप आसानी करने के लिए आप कर लिए, चलो। मेरा डी वाला बात तो नहीं 2a इक्वल टू 1 हो जाएगा, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, आसान रहता तुम a को मान लेते, क्योंकि c फिर डायरेक्ट तुम्हारा 2 आ जाता। चलो तुम वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, रहने की। बहुत आसान है सर। अब देखो इस साइड, यहाँ पर देखो a का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। तो 6 × 1/2 इक्वल 2d। इसको कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 इक्वल 2d, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 3/2। अब बस यहाँ पर रख लो 2b इक्वल, ठीक है। 3/2 कैसे कटेगा? सर पॉइंट में यहाँ पर हम लोग c को 1 माने थे, तो 2 × 1 प्लस d का वैल्यू क्या आ गया? 3/2। 3/2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 + 3/2। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पर 1 है, 4 + 3। सीएमओ लेंगे। अरे 7/2। ये क्वेश्चन बचपन में सॉल्व करते थे गणित में, 2 + 3/2। इसको सॉल्व कैसे करते थे? 7/2 होगा। 7/2। वो तो हम पहले ही बोल 7/2, हाँ ये आ गया। अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 7/4। 2 × क्यों? क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत? तो सर 4 होगा ना तो 7 वही ना बाई 4/7 7/4 होगा बच्चे, ठीक है। हो जाती है सर से भी कभी-कभी चलो गलतियां हो अब बस वैल्यू रख लो। ए का वैल्यू कितना आ गया? सर फ्रैक्शन से हटाइए ना 1/2 हटाएंगे। बी का वैल्यू कितना आ गया, बोलो जोर से। 7/4 सी का वैल्यू कितना आया? 3/2 अरे सी को हम लोग 1 माने थे, कहाँ खो जाते हैं। डी का वैल्यू 3/2। 3/2 अब नीचे देखो फ्रैक्शन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका फ्रैक्शन साफ हो जाएगा। कर दो, शुभ काम में देरी क्या। देखो बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी फ्रैक्शन जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा, सारा फ्रैक्शन साफ हो जाएगा। तो करो 1/2 इंटू 4 क्या हो जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। अरे ये भी करके दिखा दे, 1/2 इंटू 4, 2 2 जा 4। हाँ तो 2C2H6 प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गायब हो जाएगा, 7O2 प्लस 7 इंटू 7/4 इंटू 4, 4 गायब हो गया, क्या बच गया, 7 बच गया। 7 हाँ भाई सुनाई 4CO2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसको भी कर देते हैं मल्टीप्लाई, 3/2 इंटू 4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2 2 या 4 3 2 6, 6H2O 6 हो गया। इसको लिखोगे तो लिखो, क्या कितना सर नंबर समझ में आया? यस सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर टाइम हो गया। अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें, आज हम लोग केमिस्ट्री देखो, दर्द करने इस बार यही तो चीज़ है, थोड़ा सा अपना कैपेबिलिटीज बढ़ानी है ना। एक हो गया। सर कोई 6 दिक्कत एक हो गया सर 9 बजे आ जाइएगा सर देखो मैं सोच रहा हूँ कम से कम 3 और करो रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद मुझे तीन और सर 3 करने में ना सर अभी आज 15 मिनट लग जाएगा आज हम लोगों को केमिस्ट्री, आधा घंटा हम आज हम लोगों को केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है, ठीक है। कल से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। मोनो एटॉमिक डायरेक्शन पढ़ा है एटोमिसिटी करवाए थे ना, करवाइए देंगे मोनो एटोमिक, डायटोमिक, एटॉमिसिटी कहाँ करवाए सर फिर रात को कहाँ सर खोए लेट हुए आइएगा रहते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्लस करना था ना करवाए सर फिर रात को सर लेट आइएगा सर छोड़ दिए देखो सर, आज नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन ही देखो, पूरा नहीं हुआ है। सर खा पूरा चार सुबह से खाए भी नहीं C2H5OH सर, प्लस सोमवार O2 ही किए हुए हैं। CO2 प्लस H2, ठीक है, चप्पल उठा के मारेंगे मैं इसको बना लो। सॉरी सॉरी बेचारी। बना दे बेचारी हो गया, बन गया। हाँ हाँ, तो की लड़की खाली सोमवार करती है की ये कर रहा है अपनी पत्नी के लिए। सही बोल सर वो सब एक ही में है फायदा सर क्या फिर सर C2H5OH बोले कि तुम लोग कहे आई है घर पर आती आराम करती आने की क्या जरूरत है बन गया, नो सर अभी निकले क्वेश्चन देखिए मैं सर आपके कहे आ गई बना के क्या कर रहे सर आपको पता है फिर आप घुमा फिर के 4-5 रूल करवा के बताइएगा एनिवर्सरी वाला इतना बोल रहा है लिखो ना सर बन गया एनिवर्सरी हुआ नहीं नहीं बन गया पापा को उसका बन गया विश्वास हो गया। हाँ, विश्वास से अभिनव नहीं बना रहे तुम बच्चे, नहीं बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा है पहले इतना कराने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। पेन ही खत्म। ABCD सर इसमें डीवी लेना है ना। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक नहीं बन रहा, समझ में। पेन ही खत्म हो गया। सर एग्जांपल कहाँ यूज कर दिए जो देखते सर, हम लोग कैसे बनाया तो नहीं तू लिखो ना। सर देखिए आपका इंक बर्बाद कर रही है सर ऐसे भी खराब था नहीं आपको क्वेश्चन मिला है, वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लीजिए। एग्जाम सीट मिलेगा यही करके आएंगे अरे एग्जाम खत्म हो जाता तभी करते हैं क्वेश्चन भी ये बोर्ड पे दिख रहा है लिखा हुआ। कॉपी उसके पास लेकिन एक थप्पड़ पागल अभी लिए हैं वही मिला सुकून मिला। चलो देखो बच्चे, यहाँ पर यस सर बहुत बढ़िया सर। हिट एंड ट्रायल से इसको हम नहीं करते हैं, चाहो तो तुम लोग बोलो अगर करने के लिए। सर 3 लिखिए हाँ H2 बता के दो बगल में कहाँ थे ज्ञानी बाबा। कॉपी में करो। सर हमारा नहीं करने का ऐसे ऐसे देखो। लोग ही रास्ते में मिलते रहते हैं। ए हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, कितने बच्चे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल से भी कर दो दीजिए। सर अलजेब्रा अलजेब्रा कोई नहीं A, अलजेब्रा B, ABC से करिए C, D। अच्छा ये पूरे को ये मानना था क्या हाँ नहीं उसको डी मानना अब देखो, जब हम लोग कार्बन का बात करेंगे तो दोनों की
तो कार्बन यहाँ पर कितने हैं बच्चे? हम बोले तो ये दिया 2 है। इस साइड कितने हैं? C सर इतना कुरकुरे कौन खाता है सब पॉल्यूशन इक्वल C, ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीजन का बात करते हैं। सर ऑक्सीजन बढ़ा रहा है सर यहाँ पे 4 है ना, तो फिर 2A कैसे हो गया? सर कार्बन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 2 है, ऐसा ही है यहाँ पर कार्बन कितना है? बस C है। H वाले को कुछ नहीं किए, बस फर्स्ट ही वाला लिए। हम कार्बन का ही बात कर रहे हैं तो बस कार्बन को ही काउंट करेंगे। जब हाइड्रोजन का बात करेंगे तो हाइड्रोजन को देखेंगे। सर पन्नी खा खा के सर पन्नी को फेंक अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बच्चे? यहाँ पर A है, यहाँ पर भी है ऑक्सीजन। यस सर A प्लस सर बोल रहे हैं सर आपका मार्क सर आप यहाँ पर कितना है? क्वेश्चन है 2B, ठीक है, और इसके बाद इक्वल। इस साइड देखो बच्चे ऑक्सीजन कितना है? 2C और यहाँ पर कितना है बच्चे? D प्लस D, ठीक है। देखो नेक्स्ट हाइड्रोजन को देखो, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 5 and 1 6A हाईवे बच्चे देखो 5 और यहाँ पर भी एक है ना, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 6 हाइड्रोजन है टोटल। और इसमें इक्वल। सर नहीं समझ में आया अब तुमको गिनती भी सिखाना पड़ेगा। चलो सर ये ऑक्सीजन वाला जाओ छुट्टी हो गया, जाओ सर मजाक नहीं सर, छुट्टी हो गया। सीरियस जाइए, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है, चले हमको नहीं जाना सर हमको ये वाला बताइए ऑक्सीजन वाला बैठो। यहाँ कहाँ रहता है सर ये हम लोग को भी छुट्टी फर्स्ट मिलता वाले में H लाइन 2 जगह है, यानी प्लस करते हैं। हाँ, ऐसे इसको हम लोग इसको लिखने का एक तरीका और था, हम H6 लिख देते, ठीक है। तो वो लिखा है इस तरीके से, ये इथेन होता है, पढ़िएगा आगे जब IUPAC पढ़ाएंगे ना। ये पढ़ भी कल लिए। भी तो मुझे इथेन वैसे नहीं होता है, अल्कोहल है, इथेनॉल है, C2H2 हम आइन है, वो दूसरा है। चिंता मत कीजिए, हम IUPAC पढ़ाएंगे ना पापा ने मैं तो मज़ा आएगा। सर यहाँ बीच में बैठ के पढ़ा रहे थे उसमें कंपनी है ब्रांड। अभी ना इधर उधर पढ़ा हम इधर बैठे हुए पढ़ाएंगे आगे 10th क्लास में इसी पढ़ाएंगे। में पढ़े। यहाँ वहाँ बीच में जहाँ अभी ना कहाँ है अब 2 मिनट के बाद फिर खड़ा हो जाएगा, बोलेगा सर फिर से बताइए, अभी बात कर रहे हैं। देखो इसको यहाँ बैठाइए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 6 है और इस साइड हाइड्रोजन है सर देखते हैं सर 2D, ठीक है। सर अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? A को 1 मान लेंगे, ठीक है। जब A को 1 मान लेंगे तो C कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पर A को हम लोग 1, किसको माने हैं? D यहाँ पर है, परेशान करता है A B C के बाद D ही होगा। जल्दी वहाँ सेट तो देखो 6 × 1 6 इक्वल 2D और D इक्वल हो जाएगा 3। अब बस A B C का वैल्यू यहाँ पर पुट करो। A का तो वैल्यू 1 है, प्लस 2B इक्वल C का वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4, प्लस D का वैल्यू 3 है। 2B इक्वल 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, एक उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और B इक्वल 7 - 1 6/2 मतलब 3, ठीक है। अब अभिनव नहीं है समझ बच्चे, आया ना। अब बस वैल्यू पुट कर दो, कोई फ्रैक्शन में है ही नहीं, ऐसे ही बन जाएगा। A के जगह पर 1 डाल दो, B के जगह पर 3 डाल दो, C के जगह पर 2 डाल दो, सर अपने मनमर्जी और डाल देंगे। D के नहीं जो वैल्यू आया ना यहाँ पर वो डालो। D के जगह पर 3 डाल दो। अब चाहो तो तुम चेक कर लो बैलेंस है या नहीं है, चेक करोगे। देखो चेक करो तो। कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 2, बस पेन ही खत्म हो गया। कार्बन 2 है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन यहाँ पर बचे कितने हैं? 1, और यहाँ पर 6, 6 और 1 कितना हो गया? 7। इस साइड ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4, 4 + 3 7। हाइड्रोजन को भी चेक ही कर लो, 5 1 6, और इधर भी हाइड्रोजन देख लो, 3 दूनी 6। नहीं आया? हाँ, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ तो सब में मल्टीप्लाई होगा। आज बुरा लग रहा है। पेज कहाँ चला गया वो यूज करने वाला जो तो था? फिल्टर लगाना है क्या? सर फिल्टर लगाया। मैं खुद फिल्टर लगा के चलता हूँ। चल बोलता है चेक करते हैं। हो गया कैसे खींचाएगा फिल्टर लगा? अब नहीं पढ़ोगे? सर हो मैं तो सोच रहा था आज केमिस्ट्री कंप्लीट कर देता हूँ। सर कम सर चलो complete ही तो है, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। FeS2 तो गए हैं, सर। सीख गया प्लस O2 क्वेश्चन तो बना लो समझ लेंगे। Fe2O3 सर प्लस तुमको 10 रुपया देंगे। SO2, ठीक है। सही है मैं।
P4 प्लस O3 टेंस टू P2। हाँ ठीक है, चलो सही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH3 प्लस O2 टेंस टू N2O3 प्लस H2। जाते आप उधर। इसको बना लो, कौन से वाले सर बोले सर लास्ट सारा 3 बना क्वेश्चन आपका यहाँ दो बना है? दो क्वेश्चन बचा बना। सर 2 क्वेश्चन भर गया सर, SW में है। ठीक है सर। तो ऐसे लिख रहे एक क्वेश्चन हम ढंग का करवाना चाहते हैं, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर SW। सर 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 अचानक 2-3 प्यार वो से मिटा आया, दीजिए ना, लास्ट में ये रहा। यस सर। कल के लिए होमवर्क दे देंगे, चिंता मत कीजिए, पहले ये 3 कर लीजिए। 9 बजे ने मेरे घर पे आना तब बोलिएगा। बैठो बनाओ इसको। वर्क करे कि ट्यूशन वर्क करे। नहीं होमवर्क है। नहीं नहीं अभी करना है, सर अब ये बहुत आसान है, इसको कर लो। तो मैं पेन नहीं खत्म हो गया, कैसे बना? ब्लैक बोर्ड बना है? लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। होमवर्क में कर देना, लिख लो। सर हम वहाँ के बाद शॉर्ट लेंगे तब ले लेंगे। एक क्वेश्चन हम अभी करवा देते हैं, लिख लिया इसको, होमवर्क में कर देना। सर 3 रुक जाइए, क्वेश्चन लिखने दीजिए सर। ABCD विश्वास कर पेन दिए। देगा? विश्वास। 1 कहाँ से स्टार्ट करें? दो, समझ में ही नहीं 3 यहाँ से लिखिए, वो तो फर्स्ट नंबर। वो नहीं, ABCD कर लिया, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आप करो। देखिए फिर से समझिए, ये पहला वाला है। चुप रहो। अरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब बनाते हैं तो प्लस माइनस से टर्म डिफाइन होता है, तो यहाँ प्लस है, इससे पहले ये पूरा क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। हाँ, उतना फिर कोई, अब क्या इसके बाद करें? ये क्या हो जाएगा, इसको बी ले लेंगे, इसको सी और इसको डी। लिख लिया सर। अब देखिए फिर से समझिए, सबसे पहले हम लोग मेटल आयरन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, Fe। सर थोड़ा तो अपना आयरन यहाँ पर कितना है बच्चे, 1 है, वह ए है, ए इक्वल। इस साइड आयरन कितने हैं, हम पूरा बना है। लिखता। रिएक्टेंट में 1 है, ये पूरा रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में देखिए आयरन कितने हैं, C 2C 2C। नहीं आया समझ में। अब उसके बाद हम लोग S का बात करेंगे, सल्फर का बात करेंगे, तो इस साइड कितने हैं, 2 × A। फिर से देखिए, अगर 2CO2 है 2A, अगर इस साइड हम लोग सल्फर का बात करेंगे तो बस यहाँ पर है, नहीं देखिए S बस एक ही है, ऑक्सीजन में 4 है, तो जो सल्फर है वो कितना है, D। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो इस साइड कितना है ऑक्सीजन, 2B। इस साइड ऑक्सीजन कितना है, देखो 3C यहाँ पर भी है, प्लस 4D। नहीं आया, नहीं आया, फिर से करवा देते हैं, चिंता मत कीजिए। अब हम लोग किसी को ए मान लेते हैं, सी को मान लेते हैं, आसान रहेगा हम लोगों के लिए। सी को हम लोग 1 मान लेते हैं, तो A = हो जाएगा 2, कहाँ देख रहा था? A 2 आ गया तो D कितना हो जाएगा बच्चे, 2 × 2 4, तुम क्या? ठीक है। और A और D का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, तो 2B = C तो हम लोगों का 1 है, तो 3 × 1 3 प्लस 4D मतलब 4 4 जा 16। 2B = हो जाएगा 19 और B = क्या हो जाएगा बच्चे, 19/2। सर C = 1 लेंगे या उससे? C को 1 नहीं 1 ही लेना, आप किसी को भी 1 ले लीजिए जो आपको ठीक लग रहा है लेने में। कभी कभी हो सकता है उलझ जाइएगा, इसलिए आसान वाला जो दिख रहा है जिसका वैल्यू आ जाए हम लोगों को, उसको 1 ले लीजिएगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये दिख रहा है, यहाँ पर B को 1 मान लिए तो झंझट में पड़ जाइएगा, कुछ भी नहीं होगा फिर B को 1 मानने से। अब वैल्यू डाल दीजिए, A के जगह पर 2, B का वैल्यू कितना आया, 19/2, 19/2। C का वैल्यू कितना, हम लोग 1 मान लिए थे तो 1, 19/2 को कुछ नहीं करेंगे। और D का वैल्यू 4। फ्रैक्शन को हटाएंगे हम लोग, अभी नीचे में 2 है, पूरा इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन हट जाएगा, सारा का फ्रैक्शन हट जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 FeS2 प्लस इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 O2 सर 38 ना होगा। बच्चे, नहीं, 19/2। सही है सर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, 2 Fe2O3 प्लस 4 2 जा 8 SO4। देखो चाहो तो चेक कर लो, चेक भी कर दे। होमवर्क तो वही 2 क्वेश्चन एक सर 2 ही क्वेश्चन बनाते बनाते हालत 6:30 हो गया सर, आप जाते हैं। जो जाना चाह रहे हैं वो चले जाइए, ठीक है। 6:30 बजे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं, फिर होमवर्क दे देंगे। एक सर हाँ लास्ट क्लास को सारे बच्चे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। एक सर छोड़िए सर, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दीजिए। FeCl3 चलाए बताइए ना प्लस NaOH सर। टेंस टू, हाँ बोलिए, कौन से पूछे? FeOH होल 3 NaCl। ये जवाब इंटरनेट से लाए हैं, कोई बुक से नहीं लाए हैं, ठीक है। कौन से क्लास? सर छोड़ दीजिए सर। बैलेंसिंग
सीख जाइए, वो ज़रूरी है, इसलिए हम सिखवा रहे हैं। कौन नहीं देता है? पढ़ना क्यों नहीं चाहते? खराब लगता है पढ़ने में? नहीं नहीं सर नहीं हमसे सर, पूछ रहे कौन से क्लास में हमको पढ़ना बोर पड़ेगा। हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। पूछना था कौन से क्लास में पढ़ना पड़ेगा। बैलेंसिंग 9 से ही। वो थ्री ब्रैकेट में बताओ हो कैसे सकता है बनाएंगे? अगले चैप्टर बताओ। में हो, हम्म, देख लेते हैं। बना लेना एग्जाम में जब आएगा तो। बढ़िया बनाएगा। बैलेंसिंग अभी तक नहीं पढ़ाया गया है। बढ़िया बनाना देंगे क्या? ये क्वेश्चन देखो लास्ट हम सिखाते, ए सर दुगला ये क्वेश्चन लास्ट है, बोल ठीक रहे है। हैं आप बैलेंस ही पढ़ाइए, लेकिन आपसे बैलेंसिंग ही पढ़ाइए। सर वायलेंसी दूसरा होता है। तो लास्ट में 3 क्वेश्चन करा दिए। कराए कहाँ एक है? और बोलिए तो 3 क्वेश्चन कराएंगे। देखो यहाँ पर तीन को साथ करवा ही दिए। A, B, C और D। देखो बच्चे, ए अगर हम लोग FE का बात करेंगे, हाँ, इतना तुम ध्यान रखता है। योगी बाहर देखो बैठा है। ये मार्कर सब गड़बड़ है। खैर लास्ट क्वेश्चन, हाँ FE का बात करेंगे बच्चे, यहाँ पर कितना है? A है इस साइड, ठीक है, और इस साइड देखो FE कितना है? C है। देखो ये ब्रैकेट में है, मतलब ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है, लेकिन आयरन कितना है? एक ही है, तो उस साइड आयरन है C, यस। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं सोडियम का, Na, सोडियम 11 नंबर पे आता है। तो देखो बच्चे यहाँ पर इक्वल टू डी। B, इस साइड सोडियम कितना है? बस D है। ए योगी बाबा बोले अब हम लोग बात करते हैं क्लोरीन, जो कि नॉन मेटल है। क्लोरीन यहाँ देखो बच्चे 3A, इस साइड क्लोरीन देखो बस यहाँ पर है D है बच्चे, एक ही है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसका? ऑक्सीजन का। यहाँ पर देखो बस ऑक्सीजन यहीं पर है, B। इस साइड ऑक्सीजन देखो बच्चे 3C है ना, 3 यहाँ पर, ये ब्रैकेट मतलब इसमें भी है इसमें भी है, तो 3C ऑक्सीजन कितना हो गया? अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन का। सर OH एक साथ नहीं होगा। नहीं, अलग अलग एलिमेंट वाइज हम लोगों को चेक करना है। OH हाइड्रोक्साइड होता है, इसका वैलेंसी -1 होता है, एक नहीं करना है। हाइड्रोजन देखो बच्चे यहाँ पर है बस B, और यहाँ पर हाइड्रोजन बस यहाँ पर है, तो 3C, ठीक है। अब किसी को भी आप चाहे तो 1 मान सकते हैं, हम लोग यहाँ पर C को 1 मान लेंगे, ठीक है। चाहो तो A को मानो, B को मानो, कोई दिक्कत नहीं है। जब C को 1 मान लेंगे तो A भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। B को कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर A हम लोगों का कितना? 1 है, तो D कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर C हम लोगों का कितना था? 1 था, तो B इक्वल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और C कितना था हम लोगों का? सर 1 आएगा। 1। सारा वैल्यू पता चल गया, बस डाल दो। C का वैल्यू नहीं समझ में आया। अगर हाँ सर, हाँ अब आ गया, वो मल्टीप्लाई किए ना। A का कितना था? 1। B का वैल्यू कितना आया? यहाँ पर देखो 3। C का वैल्यू कितना हम लोग 1 माने थे, और D का वैल्यू 3। चाहो तो चेक कर दो, और होमवर्क में कुछ क्वेश्चन लिख लो, मैं देता हूँ, तेजी में लिखेंगे, ठीक है। खाइए आराम से सब। होमवर्क भी तो कम से कम ले लीजिए, होमवर्क तो कम से कम ले लीजिए। कल टेस्ट चल रहा है मेरा। इसे होगा। मैं आता है मेरे होगा वो बस यही करेंगे। सर मेरा भी टेस्ट चल रहा है। टेस्ट चल रहा है तुम्हारा। चलो मत लिखाइए। दिल्ली 15 नंबर का छोड़ के 2 नंबर P4 अरे तुम लिखो प्लस ना। S8 क्या लिखा रहे हैं होमवर्क? P2 S5, नहीं, ये भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो है बाबू है नहीं, लास्ट है कि सब ठीक बात है। सेकेंड क्वेश्चन, सर वीडियो बंद कर दे। होमवर्क लिखा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन लिखो पहले। मैं पहले Mg3N2 प्लस H2O MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सर वो अटैच है। KClO3, सर P2S5 हाँ P2 प्लस है यहाँ पे बीच में, सर उस साइड सर। हाँ KClO3 प्लस। कॉपी खत्म हो गया। कॉपी खत्म हो गया, तुम्हारा दिमाग नहीं खत्म हुआ।
मेरे ही कॉपी दादी आ रहे हैं पता हाँ, है चाहे तो मेरे दादाजी को नाम देता हूँ, काय डराता। इसमें लिख दो बना चलो विश्वास दादाजी आ गए। हाँ यूं लिखे हैं। पापा आ गए हाँ फोर है। P4 है। तुम्हारी दीदी आ रही है, देखना। अरे स्प्लेंडर क्या है कोई भी आया तुम छोड़ो ना। मुझे स्प्लेंडर चलाने आता। ए तुमको चला उड़ाने आता है। स्प्लेंडर कब उड़ता है भाई? इसमें पंख कहाँ से आया? जब एकदम तेजी में ब्रेकर पर कूदता है तो सर 10 सेकंड तक कितना उड़ता क्वेश्चन दे है। देंगे सर मुझे रोड पे नहीं हमारा अब तो उड़ ले बोल जाता है। सर जितना लिखा क्या है लिख क्या है ना कितना सर लिख क्या है। बैठो तुम। अरे वो जो गर्ल से जल्दी आओ। मारा था रास्ते में चलते चलते ठीक साइको की है। हाँ सुबह मेरे स्कूल का ही था बच्चा भाई हम नहीं जाएंगे तुम्हारे इधर है, सिलवत गुल्लत नहीं जाएंगे रास्ते। डर लगता है। मेरे स्कूल पहुंचे तो आपको नहीं पता सर एग्जाम है सर कल मैथ का। सर पकड़ के क्वेश्चन में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। सर हो गया बस करिए इतना क्वेश्चन लिखे सर नींद आ रहा है सर। लास्ट सर पिछल का होमवर्क इतना लिखे थे कोई एक भी बना के लाए। कोई नहीं बनाया। सिर्फ सर होमवर्क लिखा बनाए हैं। सर आपका इंक खत्म हो रहा है एक बनाए हैं। हमको कमिंग बढ़ना चाहिए कल परसों वैसे तरसों छापी कल वाला पाँच क्वेश्चन नहीं बनाए थे। कल वाला होमवर्क सर, कौन बनाए थे। सब्जेक्ट भर कल छुट्टी था सर हम बनाए थे सर, पर दूसरे कॉपी परसों वाला कोई दिक्कत नहीं है। भी सर बनाए थे सर होमवर्क दूसरे कॉपी में बनाए थे। सूरज ऑफ कर दो। यही वाला ये